बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इरम ज़हरा चैनल पे। कैसे मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जहाँ रहे खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। आज मैं बना रही हूँ पुरानी दिल्ली की चिकन चंगेज़ी, और वो भी ग्रेवी वाली, बहुत ही मज़ेदार सी, झटपट, बहुत कम मसालों से और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। अगर आपके उन्हें बहुत घर वालों के लिए कुछ बनाना है बहुत ही स्पेशल, तो फटाफट बनाइए चिकन चंगेज़ी रेसिपी और मेहमानों के और घर वालों के दिल जीत लीजिए। तो चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिया है 1.5 kg चिकन। इसमें मैंने आधा चम्मच शामिल कर दिया नमक का, साथ ही इसमें अदरक लहसुन का 1.5 चम्मच शामिल कर दिया पेस्ट का, साथ ही में आधा चम्मच इसमें काली मिर्च का, आधा चम्मच ही इसमें मैंने शामिल किया कुटी लाल मिर्च का, हल्दी शामिल किया और इसमें शामिल किया चाट मसाले का, और इसमें कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और कूटा हुआ भुना हुआ सफ़ेद मैंने इसमें शामिल किया धनिया पाउडर। तो इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर मिक्स कर लेती हूँ। आपने हाथ की मदद से करना है, इसे बिल्कुल भी चम्मच की मदद से आपने बिल्कुल नहीं करना। इस तरह चिकन के अंदर अच्छी तरह से मसाला इनहेल्स हो जाएगा और बहुत अच्छा जायका आएगा। आपने इसकी तमाम पे अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास चिकन के पीस बड़े बड़े हैं तो आपने छुरी की मदद से अच्छे से इसमें कांटे लगा लेने हैं। तो यह मैंने 4 से 5 चम्मच लिया सफ़ेद सिरके के, इसके ऊपर लगा देते हैं और इसे रेस्ट पे छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। यह कढ़ाई ले ली है, इसे मैंने इसमें घी शामिल कर लेते हैं। इसमें आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं घी शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से आपने फुल आंच पे गर्म होने के लिए रख देना है। फिर आपने इसमें जो अपने पहले से 10 मिनट के लिए रखा हुआ था चिकन, वो इसमें शामिल कर देना, उसे फ्राई होने के लिए छोड़ देना। अगर आपको घी कम लगे तो आपने इसमें और शामिल कर लेना है। यह मैंने लिए 4 से 5 अदद प्याज, इनको दरमियाने साइज़ के प्याज लिए मोटा मोटा कटिंग कर लिया है। इनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपने भूनने नहीं बैठ जाना। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं टमाटर। 4 से 5 अदद टमाटर लिए थे, इनकी कटिंग भी मैंने मोटी मोटी कर ली है। इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इधर चेक करते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। चिकन भी अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो रहा है। तो इनको तमाम साइड को मैं उल्टी कर देती हूँ। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी जल्दी आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लास्ट में हिट किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में मुझे लास्ट में फीडबैक दिया करें कैसी लग रही है आपको मेरी सभी रेसिपीज़। तो तमाम को मैंने उल्टा कर दिया है। अब इनको अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने फूड कलर बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। अगर फूड कलर नहीं है तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। इसे मैं चम्मच की मदद से तमाम पेस्ट को अच्छी तरह से ऐसे कर लेती हूँ और इसकी आँच बंद कर देने हैं और इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। यहाँ चिकन फ्राई हो चुका है, इसे तमाम को मैं निकाल लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसका लुक बहुत अच्छी आई है। इसी तरह से ब्राउन ही चाहिए था मुझे। तो चिकन बिल्कुल फ्राई हो चुका है। दूसरी साइड पे चेक करते हैं कि मसाले को, वो जो मोटा मोटा मसाला मैंने गर्म फ्राई होने के लिए रखा था, इसे किसी जग पे मैं निकाल लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ अगर आपके पास बटर है तो आपने इसमें बटर शामिल करना है। इस वक्त मेरे पास बटर अवेलेबल नहीं था, सो इसमें मैंने थोड़ा सा घी शामिल कर लिया है। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, आधा चम्मच इसमें हल्दी का, 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने शामिल किया लाल कुटी हुई मिर्च का, और इसमें शामिल कर दिया मैंने चाट मसाला। आधा चम्मच ही मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक का। पहले भी आधा चम्मच मैं शामिल कर चुकी हूँ मसाले में, और 1 चम्मच भर के इसमें शामिल कर दिया है मैंने काली मिर्च का। कुटी हुई काली मिर्च लेनी है आपने, और जितना भी मसाले का पेस्ट था वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है अच्छी तरह से ग्राइंड होने के बाद। इसकी तमाम ग्रेवी को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब इस तरह किनारों पे घी छोड़ दे तब इसमें आपने 1 प्याली शामिल करनी है दही को। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा दी, इसकी पकने के लिए छोड़ दें 10 मिनट के लिए। तो लीजिए अच्छी तरह से ये पक चुका है।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे मैं जितना भी चिकन फ्राई किया हुआ था वो इसे मैं डिप कर देती हूँ। इसके ऊपर फिर से ढक्कन लगा देंगे जब तक ये तमाम घी छोड़ दे। तो इसने अपना तमाम घी छोड़ दिया और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 कप क्रीम का। क्रीम मैंने घर वाली बिल्कुल भी नहीं ली, ये बाजार की क्रीम है टाटा पैक की। अगर आपके पास घर की क्रीम है या कोई मलाई है तो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 60 ml के करीब शामिल किया। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी है। इसमें मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, आपको बिल्कुल होटल स्टाइल की सारी तमाम रेसिपी है जो मैंने आपको सिखाई है और बहुत ही मज़ेदार है। यकीन जाने झटपट तैयार हो जाती है और घर वालों का तो दिल ही खुश हो जाता है। इसमें मैंने 2 अदद लेमन लिए थे, उनका रस निचोड़ के शामिल कर दिया। जिसके ऊपर लगाते हैं सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। अगर आपके पास कसूरी मेथी तो वो इसमें लास्ट में शामिल कीजिएगा। इसके ऊपर ढक्कन लगा दी, इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं और फिर ढक्कन हटा के देखते हैं अच्छी तरह से चिकन बन के तैयार हो चुका है। चिकन चंगेज़ी अब इसमें रखते हैं 1 कटोरी और उसमें रखते हैं गर्म किया हुआ कोयला और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल है तो वो शामिल कर दें या घी शामिल कर दें। इसके ऊपर दम पे लगा दें 5 से 10 मिनट के लिए। तो लीजिए जी, बन के तैयार हो चुकी है और तमाम घी देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से आ चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ग्रेवी वाली चिकन चंगेज़ी बन के तैयार हो चुकी है। जूसी मज़ेदार, इतनी मज़े की, यकीन जाने इतनी जमी, इतनी मज़ेदार बन के तैयार हो चुकी है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आपके घर वाले तो आपकी तारीफ़ें करते ही रह जाएंगे। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फिर ज़रूर फीडबैक देना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लास्ट में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।